कृषि खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृषि की जानकारी कृषि वैज्ञानिक से कृषि खजाना ब्लॉग और यूट्यूब चैनल में कृषि खजाना लाए हैं ये वीडियो आपके लिए। सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कृषि खजाना यूट्यूब चैनल। कभी कभी ये देखा जाता है कि उचित पीएच मान वाली मृदा का चयन न करने के कारण जब पौधे पॉलीथीन की थैलियों अथवा गमले में उगाए जाते हैं तो उनकी बढ़वार अत्यधिक खराब होती है। किसी वस्तु का पीएच मान 0 से 14 तक हो सकता है। यदि पीएच मान 7 से कम है तो वो वस्तु अम्लीय होगी और यदि पीएच मान 7 से 14 के बीच है तो वो क्षारीय होती है। यदि मृदा का पीएच मान अत्यधिक कम है तो उसमें अल्युमिनियम, लोहा और मैग्नीज की उपलब्धता अत्यधिक होती है और वो विषाक्त हो जाते हैं। यदि बहुत कम पीएच मान है तो मोलिब्डेनम नामक सूक्ष्म तत्व अनुपलब्ध होता है और यदि पीएच मान 7 और 6 से बाहर है, मतलब 6 से कम है या 7 से बहुत ज़्यादा है, तो जो फास्फोरस मृदा में उपलब्ध होता है वो फिक्स हो जाता है और पौधों को नहीं मिलता है। इसलिए मृदा का चयन करते समय उसके पीएच मान का ज्ञान होना अत्यधिक आवश्यक होता है। 7 से अधिक पीएच मान होने पर मृदा क्षारीय या ऊसर होती है और जो जंगल की मृदा होती है उसका पीएच मान आमतौर पर 7 से कम होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि गमले और पॉलीथीन की थैलियों में भरने के लिए तालाब की मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। पीएच मान को जांचने के लिए अनेक विधियां उपलब्ध हैं, जिसमें पीएच मीटर का प्रयोग करते हैं। उससे पीएच मान सही तरीके से जाना जा सकता है, लेकिन इसमें मशीन और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। दूसरा, पीएच मान डाई लगे हुए कागज़ की स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हैं, जिससे पीएच मान ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा, अत्यंत सरल विधि है जिसमें हम फेनाप्थलीन नामक इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं और उससे हम पीएच मान को नाप लेते हैं। मिट्टी के पीएच मान का असर पौधों के चयन पर भी पड़ता है, क्योंकि सभी प्रकार के पौधे सभी प्रकार के पीएच मान वाली मृदा में नहीं उगाए जा सकते हैं, जिसका सीधा सा अर्थ हुआ कि सभी पौधे ऊसर की मिट्टी में नहीं उगाए जा सकते हैं। इसलिए पीएच मान का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल होता है पौधों के चयन में। इसीलिए हम बात करते हैं कि जब भी गमले या पॉलीथीन की थैलियों में मिट्टी भरने का चुनाव करना हो तो प्रायः उसको तालाब से लें, क्योंकि तालाब की मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होता है और वो न तो बहुत क्षारीय होती है और ना ही बहुत अम्लीय होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे ये जाने कि कोई मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है। तो आप देखिए, मैंने 2 जगह 2 मिट्टी लिया है, 2 प्रकार की मिट्टी लिया है, जिसमें एक का पीएच मान आप देख रहे हैं 7 से कम है, मतलब अम्लीय है, और दूसरी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है, ये क्षारीय है, मतलब ऊसर मिट्टी है। 4 बीकर लिए, 2 खाली बीकर रखे हुए हैं। 2 बीकर में आधा आधा बीकर पानी भरा हुआ है, ये आप देख रहे हैं। अंतर जानने के लिए हम एक तरीके का रसायन प्रयोग करते हैं, जिसको फेनाप्थलीन इंडिकेटर घोल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि ये अम्लीय माध्यम में किसी प्रकार का रंग नहीं देता, कोई रंग परिवर्तित नहीं होता है, पानी के रंग का होता है। किंतु जब माध्यम क्षारीय होता है, यानी जब पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। इसी गुण का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अब हम मिट्टी को पानी में घोल ले रहे हैं, दोनों प्रकार की मिट्टी को। ये 7 से कम पीएच मान वाली मिट्टी है और ये आप देख रहे हैं, ये 7 से ज़्यादा पीएच मान वाली मिट्टी है। मिट्टी को पानी में भली प्रकार घोलते हैं, जिससे उसमें जो घुलनशील लवण हैं, तत्व हैं जो पीएच मान को प्रभावित करते हैं, वो पानी में भली प्रकार घुल जाएं। घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए हम बीकर को रख देंगे, जिससे कि नीचे जो ओजनी मिट्टी है वो बैठ जाए और ऊपर उसका घोल निथर जाए।
जिससे रंग देखने में हमें आसानी हो जाए। जब तक ये मिट्टी निथरती है तब तक हम ये चर्चा करते हैं कि ये फिनाप्थलीन इंडिकेटर कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता होता है और आप इसको किसी भी दुकान से जो प्रयोगशालाओं के सामान देती है या प्रयोगशालाओं के रसायन बेचती है वहाँ से आप खरीद सकते हैं और अपनी मृदा की जांच स्वयं कर सकते हैं। ये आप देखिए निथर गई, जो मिट्टी है नीचे बैठ गई, घोल निथर गया। अब निथरे हुए घोल को हम अलग कर ले रहे हैं। ये आपने देखा, ये मिट्टी बैठी है, ये घोल अलग हो गया। इसी प्रकार से अब हम दूसरा जो हमारा मृदा का सैंपल है उसके घोल को भी अलग कर ले रहे हैं। अब हम इसमें जो ये निथरा हुआ घोल है इसमें हम फिनाप्थलीन इंडिकेटर की कुछ बूंदें मिलाएंगे। यदि मृदा का पीएच मान 7 से कम होगा तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यदि मृदा का पीएच मान 7 से ज़्यादा होगा, वो उसरीली होगी, तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, क्योंकि फिनाप्थलीन इंडिकेटर का रंग 7 से ज़्यादा पीएच मान होने पर गुलाबी हो जाता है। ये देखिए, इस मिट्टी का पीएच मान 7 से ज़्यादा था तो ये गुलाबी हो गई। इसका और दूसरे का जो देख रहे हैं आप पीएच मान 7 से कम था इसमें, तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इस प्रकार से यदि आपके मृदा का पीएच मान नहीं पता है और आप उसमें मिलाएंगे तो यदि रंग गुलाबी हो जाता है तो समझिए मृदा क्षारीय है और उपयुक्त नहीं है पौध उगाने के लिए। लेकिन यदि रंग नहीं बदलता है तो मृदा अपेक्षाकृत अम्लीय है और उसमें हम पौध को उगा सकते हैं। ये तो केवल सरल विधि है जो अंतर करती है क्षारीय और अम्लीय मृदा में। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे आपको ये बताने का, डाई लगी हुई कागज़ की स्ट्रिप का प्रयोग करके, कि आप एग्जैक्ट सही पीएच मान जान सकें। जैसे कि 7.5 पीएच मान है तो आप जान जाएंगे कि मृदा का पीएच मान कितना है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।